गार्बेज इन गार्बेज आउट। एंथ्रोपिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एआई क्लॉड को पूरी तरह से ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जैसे सामान ऑर्डर करना, ईमेल भेजना, कॉल्स उठाना, डिसीजन लेना वगैरह। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन फिर क्लॉड ने कुछ ऐसे काम करना शुरू कर दिया जिसे इंसान के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, जैसे बार बार कुछ चीज़ें ऑर्डर करना, अननेसेसरी ईमेल भेजना, या बहुत अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और ज़्यादा तब हो गया जब एम्प्लॉयज़ ने स्लैक से क्लाउड एआई से बात करना स्टार्ट किया, और एंथ्रोपिक के एम्प्लॉयज़ बार-बार उसे मना लेते कि उन्हें डिस्काउंट कोड्स दे दे, जिससे एआई को कई बार प्रोडक्ट्स का नुकसान में बेच देता। एंथ्रोपिक की टीम को ऐसे सदस्य केविन ट्रॉय ने बताया, बिज़नेस के नज़रिए को देखा जाए तो क्लाउड अक्सर मान जाता था, खासकर जब कोई फेयरनेस की बात करता हो, और जैसे अगर उसे डिस्काउंट कोड मिला तो मुझे क्यों नहीं। रिसर्चर्स ने बताया कि कई बार तो मॉडल ने चीज़ें बिल्कुल फ्री में भी दे दी। एम्प्लॉयज़ को क्लाउड के साथ मजाक करने में भी बहुत मज़ा आता था। एआई तो मान मना कर दिया करता था जब उसे इल्लीगल आइटम्स खरीदने की कोशिश करते। लेकिन जब एक एम्प्लॉइज़ ने मजाक में कहा टंगस्टन के क्यूब्स खरीदना चाहता है, जो बहुत भारी मेटल होता है, तो बाकी एम्प्लॉइज़ भी उसी मजाक में शामिल हो गए, और ये ऑफिस के लिए मेम्स बन गया। एक कहानी और बताता हूँ। जब ओपन एआई का मॉडल डाले तो ये प्रॉम्प्ट दिया गया 1960 के दशक की कला, जिसमें एक गाय को यूएफओ द्वारा मिड वेस्ट अमेरिका के बीच का इलाका में उठा लिया जाता है। तो उसमें जो तस्वीर बनाई वो अजीब थी, क्योंकि सिस्टम में कंटेक्स्ट को सही से नहीं समझाया। So suppose you want to teach a Gen AI model to catch spam email. So you collect 1 lakh emails. Some are spam, some are normal. And data is full of spelling mistake, broken lines, ads, the same message coming again and again, and even different language mixed in. Bad data, bad decision. Now things for a second. What will happen if you give all the messy, duplicate, and mixed up data to your model and start training it? Will it really learn to spot spam, or will it just get confused? So मैं तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो में। मैं बात करूंगा कैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग की शुरुआत होती है, डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, फिर आते हैं हम बेसिक स्टेप्स में। इसके बाद एडवांस प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है, स्टॉप वर्ड्स, ऐसे सामान्य शब्द जो ज़्यादा मीनिंग नहीं जोड़ते को हटाना, स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन लगाकर शब्दों को उनके रूट फॉर्म में लाना, फालतू पंक्चुएशन को हटाना, सारे टेक्स्ट को लोअर केस में बदलना, लैंग्वेज डिटेक्शन करना, और आखिर में जैसे टोकेनाइजेशन, जैसे टेक्स्ट को छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो ये सभी स्टेप डेटा को ज़्यादा साफ, कंसिस्टेंट और एआई मॉडल्स के लिए आसान, समझने लायक बना देते हैं। और हम जैसे हमने पुराने एग्जाम्पल देखा जहाँ एआई कैसे गलतियाँ कर रहा था, वो सारी गलतियाँ अवॉइड की जा सकती हैं अगर हम एक क्लीन डेटा प्रोवाइड करा। सो हम स्टार्ट करते हैं डेटा प्रोसेसिंग से। सो डेटा प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉ डेटा को स्टेप बाय स्टेप साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ताकि ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल जाए। इसमें डेटा को कलेक्ट करना, क्लीन करना, सही फॉर्मेट में लाना, और फिर एनालाइज करना शामिल है, जिसमें डिसीजन ले सके और एआई मॉडल बना सके। So data processing is the series of steps or technique used to convert raw data into meaningful and useful information. This involves collecting data, cleaning it, organizing it, transforming it, and finally analyzing it. So that can be used for making decision or building AI models. So in simple words, data processing means taking messy, unorganized data and turning it into something structured, clean, and valuable that you or your computer can easily understand and use. So example, suppose you have a file with hundreds of customer review. Data processing would involve. So data processing में हम डुप्लीकेट या irrelevant कमेंट को हटाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करते हैं,
लंबी सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम टोकेनाइजेशन करते हैं। कहते हैं सारे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं और बेकार सिंबल्स या नंबर्स हटा देते हैं, ताकि डेटा साफ, कंसिस्टेंट और एनालिसिस के लिए रेडी हो सके। हमें समझ में आ गया, लेकिन अब व्हाई डू डेटा प्रोसेसिंग मैटर्स? सो मान लो तुम्हारे पास डेटा, वही स्पैम मैसेज है, थाउजेंड्स बार रिपीट हो रहा है। ऐसे में तुम्हारा मॉडल ये सोचेगा कि बस यही एक टाइप का स्पैम होता है, और बाकी अलग अलग स्मार्ट तरीके के स्पैम मैसेज होते हैं जिन्हें इग्नोर कर देगा। इसके अब मतलब असली जिंदगी तुम्हारे डेटा में नए नए ज्यादा चालाक स्पैम ईमेल को पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए डेटा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारे प्रीवियस एग्जांपल में मतलब एआई को समझ नहीं आया कि 1960s आर्ट स्टाइल क्या होती है या मिडवेस्ट का क्या मतलब है, तो जो इमेज बनी उसमें चीज़ें गड़बड़ हो गई। यही रीजन है डेटा प्रोसेसिंग और कंटेक्स्ट समझना एआई के लिए इतना ज़रूरी है। गुड डेटा प्रोसेसिंग, better AI performance, accuracy, and creativity. If you want your Gen AI model to be smart and reliable, you need to give it clean, varied, and well prepared data. That's why data cleaning and removing duplicates is so important. It's a first step building the trustworthy AI. For example, we are having original words like hello space there. How आप देख पा रहे हैं कितने सारे स्पेस है बीच में, आफ्टर हेलो स्पेस। इससे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, द एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक्स, देन वी अप्रिशिएट योर फीडबैक। एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। इट्स टी एच नैक यू फॉर योर हेल्प, YOUR. So if we leave typos and spelling mistakes in data, the AI might start thinking those misspelled words are valid, leading to more errors in its output. So original, this product is amazing. For example, if the same word appears in different case, one is in lower case, the other is in upper case. For example, product is coming as a lower case, so the AI might treat them as different words. So इस प्रॉब्लम का solution है basic pre-processing. Basic pre-processing means the first step you take to prepare your data before training a Gen AI model. These steps make your data cleaner and easier for the AI to understand. Some basic pre-processing steps include removing extra spaces or line breaks. For example, cleaned hello, no spaces there, how are you? So notice how all unnecessary spaces between words are reduced to a single space. So cleaned it. So thank you for your response. Now no extra breaking line is there. We appreciate your feedback. So multiple blank lines are removed, leaving just one neat break between paragraph. So correcting simple typos or spelling mistake. The original, this was a sentence. I cannot spell correctly. So the corrected is the thank you for your help. So turning all text to lowercase. This product is amazing. So you are saying this product is amazing. All are in the lowercase. Turning all text to lowercase helps the AI recognize words better and improve overall accuracy. So lowercasing ensures everything is uniform, making it easier for model to learn pattern. So why is this important? If we don't clean up extra spaces, lines breaks, turning all text to lower cases, and correcting simple typos, the AI might treat them as meaningful, which could lead the strange or less accurate results. So in short, cleaning up spaces and lines makes the text easier for AI to read, learn from, just like making your notes neat before you start revising. And when the punctuation, like hi, you are saying the exclamatory sign, how are you doing? So these are the punctuation coming in our sentences. For example, win dollar thousands, now the triple X. So by default, most AI models don't understand punctuation the way human do. So the focus on the words and their patterns, not the commas, periods, or exclamation marks. For many tasks,
like spam detection or sentiment analysis, punctuation isn't as important as the actual words. That's why we usually remove it during data processing. So, but for some advanced model or task, like analyzing emotions in chat or writing poetry, punctuation can sometimes carry meaning, like wow versus wow. In those cases, we might keep it. Punctuation removal makes the text cleaner and easier for the AI to learn from. And the next is the punctuation can add noise for the AI model, especially when we want it to focus on the actual words and their meaning. By removing punctuation, we help the model understand text more clearly and avoid treating the some sentence differently just because of the punctuation. So when processing text data, we often remove punctuation marks like commas, periods, question marks, etc. So the AI focuses only on the words. For example, ran and runs all become run. So AI might treat run, running, and ran as different words, making it harder to learn what run really means. So changing words to their base or root. For example, if you want your AI to understand sentences like he's running, she ran, they run every day. So changing words to their base or root forms so the AI can easily recognize them as the same thing. So it is called lemmatization. Lemmatization helps AI focus on the actual meaning of the words, not just their forms. So this makes the training data less confusing and the AI's answer much better. If you run Hindi or Spanish text through an English only AI model, it may just give you nonsense or completely wrong results. Your AI is like a student trying to answer an exam in a language they don't understand. So results will be random or wrong. So language detection makes sure your AI uses the right dictionary and grammar so it understand and respond correctly. So that's why we also need to detect the language in which language we are giving our sentences or the paragraph to our AI, or we are giving the training to AI in which language. That's a very important step. So अगर the next step comes, अगर text को छोटे छोटे हिस्सों में कॉल टोकन्स में ना तोड़ा जाए तो एआई उसे पूरे टेक्स्ट को एक लॉन्ग कंफ्यूजिंग स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स देखता है जिसमें वो ठीक से पढ़ नहीं पाता। ऐसे में मॉडल कीवर्ड्स, टॉपिक्स एंड सेंटेंस को असली मतलब पकड़ नहीं पाता। जैसे ट्रांसलेशन, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन जैसे टास्क में गलतियां होती हैं और फिर टोकन्स को एआई ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और कंटेंट समझना मुश्किल हो जाता है। So it's just like a book where all the words are stuck together, making it very hard to read and understand. For example, sentence AI makes life easier. So AI will not understand what is the mean. AI makes life easier. So when we do the tokenization, after tokenization, it will split like AI makes life easier and the comma. So these are the words are splitted into different words. So AI needs text to be broken into smaller parts so it can understand it better. This helps the AI figure out the meaning, gives more accurate results, and makes it easier to handle different language and situation. AI models can't read long paragraph the way humans do. They need the text to split into smaller chunks to make sense of it. Tokenization helps by breaking the text down into individual words or parts, allowing the AI to focus on important details and understand the meaning better. This process leads to more accurate results as the model can process information more efficiently and makes fewer mistakes. Plus, tokenization is essential for handling different language and context, making it foundation for the task like translation, language understanding, and sentiment analysis. So tokenization is like turning a paragraph into building blocks. Without it, AI would just see text as a confusing, never-ending string of letters. मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाता हूँ कैसे हम डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये कैगल वेबसाइट है जहाँ से आपको बहुत पब्लिक डेटा मिल जाएगा।
फॉर एग्जांपल स्पैम स्पैम मेल डेटा सेट्स है इनरॉन वन। जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि हमारे पास कई सारे पब्लिक डेटा सेट्स हैं, उनमें से एक पब्लिक डेटा सेट्स इनरॉन इनरॉन ईमेल्स है। इनरॉन ईमेल्स का डेटा सेट जहाँ पे हमें स्पैम मेल डेटा सेट्स हैं, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड की है और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। दिस इज द फोल्डर और ये गूगल कोलैब है। यहाँ पे मैं सारे प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मैं एक नई सेल ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पांडास को। इंपोर्ट पांडास जो हम हमें हेल्प करेगा इस CSV फाइल को रीड करने में। और हमने इंपोर्ट कर लिया और हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कैसे हमारा डेटा सेट दिखता है। और हमने प्रिंट किया, हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है और ये हमारा डेटा सेट था क्या। यहाँ पे सब्जेक्ट इनरॉल मिथनॉल, ऐसे करके कई सारी रोज हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5170 रोज हैं, जहाँ पे हमें वन बाय वन करके सबका सब्जेक्ट और बॉडी हमें मिल रही है। और यहाँ पे आप देख पा यहाँ पे दिख रहा है कैसे सेमी कॉलन हैश कॉलन देन -r -n, बहुत सारे ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इस डेटा सेट को मेसी बनाता है। ये सारी चीजें क्लीन करने की हमें बहुत ज़रूरत है अगर हमें अपना जेनेआई मॉडल ट्रेन कराना है। तो इसको क्लीन करने के लिए पहले हमारे बेसिक प्रोसेसिंग स्टेप्स आते हैं। बेसिक प्रोसेसिंग स्टेप्स में होता है कि हम अगर रिजेक्ट्स लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं क्लीन टेक्स्ट। क्लीन टेक्स्ट फंक्शन बनाने में इस पे हमारा हमें हेल्प करेगा कि कैसे हम मल्टीपल स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं, कैसे हाइफ /r/n कैरेक्टर्स हम रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिखा टेक्स्ट जो हमारा डेटा सेट्स है, रिजेक्ट्स लगाया सब स्ट्रिंग, मल्टीपल स्पेस के लिए मल्टीपल स्पेस मस्ट बी रिमूव बाय सिंगल स्पेस एंड देन सिमिलरली आई डिड फॉर /r/n इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द सिंगल स्पेस। अब मैं दिखाता हूँ कैसा डेटा दिख रहा है। ये एक बार फंक्शन कॉल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ डेटा सेट हमारा कैसा दिखेगा। तो इसके लिए df टेक्स्ट देन df टेक्स्ट इक्वल df टेक्स्ट अब डॉट अप्लाई क्लीन टेक्स्ट मैंने कॉल कर दिया। और इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ कैसा प्रिंट करके हमारा डेटा सेट दिखता है। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। बेसिक हमारा प्रोसेसिंग स्टेप हो चुका है। बेसिक प्रोसेसिंग स्टेप में हमने रिमूव कर दिया है /r/n और जो जहां जहां पे डबल स्पेस थे वो डबल स्पेस अब रिप्लेस हो गए हैं सिंगल स्पेस के साथ /r/n। ये सारे हमारे बेसिक स्टेप्स में आता है, बेसिक क्लीनिंग स्टेप्स में। अब हम एक बार इस पूरे डेटा सेट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं लोअर केस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट S कैपिटल है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोअर केस में। सिर्फ इसको नहीं, कोई भी दूसरे वर्ड्स भी, दूसरे भी लेटर, दूसरे भी कैरेक्टर अगर हमारे कैपिटल लेटर में है वो कन्वर्ट हो जाए हमारे लोअर केस में। नई सेल बना लेते हैं इसके लिए। नई सेल में हम एक बार कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग लोअर फंक्शन है पांडास में। ये सब्जेक्ट का एस कैपिटल कन्वर्ट हो गया है लोअर केस में। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ प्रोसेसिंग का। जैसा कि मैंने अपने की लोअर केस कन्वर्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा पंक्चुएशन रिमूवल। कैसे हम पंक्चुएशन रिमूव कर सकते हैं अपने इस अपने डेटा सेट से। इंपोर्ट करते हैं स्ट्रिंग को। इंपोर्ट स्ट्रिंग करने के बाद देन हम पंक्चुएशन के लिए एक फंक्शन बना देते हैं रिमूव पंक्चुएशन एंड देन df text डॉट अप्लाई। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। जब हमने इसको रन किया तो इसके सारे पंक्चुएशन थोड़ा सा अभी हम देख पा रहे हो हमारा डेटा क्लीनर दिख रहा है पहले कंपेरिजन में। कैसे पहले मेसी डेटा दिख रहा था, अभी क्लीनर डेटा से दिख रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये लैंग्वेज डिटेक्ट करने का। वैसे हमें पता चल रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम लैंग्वेज डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में हमारा डेटा सेट्स है। हमने इंपोर्ट कर लिया लैंगडेट को और एक डिटेक्ट लैंग्वेज करके एक हमने फंक्शन बना दिया है
इस फंक्शन का काम होगा लैंग्वेज डिटेक्ट करके बनाना और बताना कि कौन सा रो किस लैंग्वेज में है। और मैंने रन कर दिया। हाँ, आप देख पा रहे हो कि ये लैंग्वेज हमारी इंग्लिश करके आ गया। ये बेसिक स्टेप था, मैं आपको बस समझाने के लिए कि हम लैंग्वेज भी डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि कैसे स्टॉप वर्ड्स हम रिमूव करते हैं अपने डेटा सेट से। तो डेटा सेट इंग्लिश स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने के लिए पहले हमें डाउनलोड करना पड़ता है एनएलटीके। प्रिंट करके देखते हैं हमें टोकन्स डॉट हेड। कुछ कॉलम सिलेक्ट करके देख लेते हैं कैसा हमारा डेटा दिखता है। इसमें हमें ये कन्वर्ट कर देगा टोकन आईडीज़ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी हमारे डेटा सेट्स की। ये देखो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया इस मॉडल ने। एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ आपको, लेमेटाइजेशन। जहाँ पे हमारे हमारे जो भी सेंटेंस है उसमें कई सारे वर्ड्स होंगे जो कन्वर्ट करेगा लेमेटाइजेशन उसके बेस यानी रूट वर्ड्स में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, रन, रनिंग, रैन, समथिंग लाइक दैट। इट विल कन्वर्ट इनटू देयर बेस और रूट टोकन वर्ड्स। इसका डेटा भी दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। देखो इसमें 9, कभी-कभी तो समझ में नहीं आता है ये लिखा क्या है, बट मशीन समझ लेता है लिखा क्या है। तो ये हमारा लेमेटाइजेशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, कैसे करते हैं। आज के लिए थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।